प्रगति मारी लाडली। एक बचपन पले है आँखों में, मुस्कान की डली मारी लाडली। चांद उतरता है चंदा से मुख में, खुशबू की कली लाडली। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की परी मारी लाडली। प्रगति 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 मारी लाडली। घड़ी खम्मा, हमारा नाम प्रगति है। मैं स्कूल पढ़ने जाती हूँ, लेकिन जो हमारे गांव के सरपंच साहब है ना, उन्होंने बोला है कि आज अभी और इसी वक्त से इस छोरी का स्कूल जाना बंद। अब आप ही बताइए, जो सरपंच साहब का लड़का है वीर, वो कहता है बढ़िया ही लाट साहब जैसे भाषण झाड़ने वाली। तेरा बाप हमारे खेतों पे नौकरी करता है, हल चलाता है, और बेटी चलिए पहचान बनाने, प्रगति बनेगी। नमस्कार, मैं विजय शेट्टी इस प्रगति सीरियल का प्रोड्यूसर हूँ। प्रगति सीरियल एक मैसेज है। पर ये कैसा फैसला है सरपंच जी? आप प्रगति को स्कूल जाने से नहीं रोक सकते। ये गलत है। दूरदर्शन में जिस दिन मीटिंग हुआ था, उस टाइम में भी मेरा एक चैलेंज था, मैं इस सीरियल को एक्चुअल लोकेशन में शूट करूंगा। नमस्कार, मैं विजय सैनी, मैं शो का डायरेक्टर हूँ। मैं प्रगति सीरियल के बारे में आपको प्रेजेंट में तो ठीक है, मैं इसके पास्ट के बारे में भी बताना चाहूँगा। हम सेठी साहब दुबई में एक साथ काम करते थे, तो सेठी साहब के दिमाग में आया कि हम कुछ करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में
सोचने का प्रयास किया कि कुछ एक अच्छा कॉन्सेप्ट उस पर एक सीरियल बनाने का प्रयास करते, जो सेठी साहब की मुख्य विचारधारा था। तस्दीक भाई हमारे राइटर मिल गए, उन्होंने बोला मेरे पास बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग इस पर एक सीरियल बनाते हैं। शुरुआत हुई प्रगति की। मुस्कान की गली मारी लाडली। खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तेरी रजा सेठी साहब की थी। सेठी साहब को ये पूर्ण विश्वास था कि इस शो को हम बनाएंगे। इस शो को बनाने में बहुत परेशानियां भी आई। हम लोग के पास ऑफिस नहीं था, हम लोग कहीं शॉपिंग मॉल के नीचे बैठकर हम सेठी डीके तस्दीक भाई रविकांत दादा सब लोग बैठ के मीटिंग करते थे, कैसे शो को अच्छा कॉन्सेप्ट बने, कैसे अच्छी स्टोरी बने, उस पर हम लोग प्रयास करते थे। जगह नहीं था, हमारे पास ऑफिस भी नहीं थी। फिर कभी कभी ये होता था कि यार चलो बहुत गर्मी हो गई तो हम लोग गाड़ी में एसी चलाकर वहाँ पे स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे। एक जज्बा था कि विजय सेठी का कि हमें कुछ करना है और अलग करना है, बट जो एक प्रोडक्ट बन के आया वो आपके सामने है। कोई रहम नहीं मिलेगा। प्रगति की माँ के लिए हमने रेनू पांडे जी को सिलेक्ट किया। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, अपने रोल के साथ न्याय भी कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो जयपुर की रहने वाली है। मासा, आप उदास क्यों हो? मैं हूं ना, एक दिन मैं पढ़ लिख कर तुम्हारे सपने को जरूर पूरा करूंगी। फिर हमारी माँ किसी दूसरे खेत में काम करने ना जाएगी और हमारे बापू को किसी के भी सामने सर न झुकाना पड़ेगा। घणी खम्मा, मैं हूँ रेनू पांडे, प्रगति की माँ। मेरा एक सपना है कि हमारी छोरी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, पर ये गांव, ये समाज सब इसके खिलाफ हैं, और मैं इस गंदी सोच के खिलाफ हूँ, और मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। जब अच्छे दिन नहीं रुकते हैं ना, तो बुरा वक्त भी निकल जाएगा और हमारे अच्छे दिन फिर से वापस आएंगे। और हमारी लाडो स्कूल में पढ़ने जाएगी, हाँ, तब उसे कोई ना रोक सकेगा। हाँ, कोई ना रोक सकेगा। गजेंद्र चौहान जी का नाम आया, जो बहुत पॉपुलर है। धन धन राजस्थान री धरती, धन धन राजस्थान। पधारो हमारा देश। राजस्थान की भूमि की खुशबू लिए हुए हमारा नया धारावाहिक प्रगति, देश का अपना चैनल दूरदर्शन, 20 अप्रैल 2015 दोपहर 2 बजे, मंडे टू फ्राइडे। प्रगति में मैं एक राजस्थानी किरदार, मतलब राजस्थानी पिता, ये किरदार निभा रहा हूं। आपने बहुत सारे किरदारों में मुझे देखा है, लेकिन इस बार एक नई शेड के साथ, एक नए रूप के साथ आप मुझे देख पाएंगे, और उम्मीद है कि आप मुझे पसंद करेंगे। मासा कब से भूखी बैठी है, मासा के लिए खाना लगा? पर हमारी लाडो सुबह से... अरे जानू हूं, लाडो सिर्फ थारी बेटी ना है, हमारी छोरी भी है। प्रगति सीरियल में सबसे महत्वपूर्ण किरदार था दादी का। अब हमने सोचा कि दादी को किसको ले। हमने कई लोगों को ऑडिशन लिया, इसके बाद उसमें मीनाक्षी वर्मा जी सिलेक्ट हुई। में डाल दूंगी, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। हट। नमस्कार, मैं प्रगति की दादी, वो पुरानी रूढ़िवादी, पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ। पर दादी साहब, टीचर जी तो कहती है कि सरकार ने पढ़ना सबके लिए जरूरी किया है। थारी टीचर और थारी पढ़ाई की ऐसी की तैसी आज मैं किस्सा ही खत्म कर दूं। मासा, ना रहेगी किताबें और ना रहेगी तेरी पढ़ाई। के प्रगति हमारी सोच को बदल पाएगी? भाई, ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा।
दूरदर्शन का नया धारावाहिक प्रगति। भाई सोच को बदलने चले हैं हम। एक कदम हमने उठाया, दूसरा आप उठाएं, तीसरा आप उठाएं, बस ऐसे ही कारवां आगे बढ़ता जाएगा। नमस्कार। अब शुरू हुआ प्रगति सीरियल के मेन विलेन सरपंच, जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर और अपनी परंपराओं को मनाने वाला, कि अगर लड़की स्कूल नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। हमने उसमें निमाई बाली, जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको सिलेक्ट किया और वो अपने रोल के साथ बहुत अच्छा न्याय कर रहे हैं। हमारा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। हमारे गांव का नाम दूल्हा राव जी, और यह गांव के सरपंच हैं हम। अरे सरपंच नहीं, राजा है, राजा। हमारे गांव में ना परिंदा भी मारी इजाजत के बिना पर ना मारे, और ये हमारा फैसला है। पर हमारा फैसला पत्थर की लकीर है। हमारे पंचायत में, इस पंचायत में छोरियों और लुगाइयों का बोलना मना है, समझी? पर एक छोरी है, बहुत बोले। इससे कोई गलती हो तो मैं माफी मांगू। पर बापू साहब, जब मैंने कोई गलती की ही ना है, तो आप सरपंच साहब से बार-बार माफी क्यों मांग रहे हैं? सारी गलती वीर की है। ये छोरी, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब उसके पर काटे। कब काटे, बस इंतजार है मारे को। भाई साहब ने सुना वो बनवारी की चोरी? जानो, इज्जत रह जाएगी हमारे लोगों की इस गांव में। इज्जत की चिंता मारे को भी है लल्ला, बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा। मैं भी जानू कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है निमाई बाली और आप मुझे सालों से देख रहे हैं इस चैनल पे, दूरदर्शन पे। मेरा जो पहला सीरियल था वो था चंद्रकांता। चंद्रकांता के बाद पता नहीं कितने सीरियल मैंने कर लिए दूरदर्शन पे। अरे हाल फिलहाल में मैंने किसी से कहा कि अगर दूरदर्शन भारत में ना होता तो भारत में टीवी ना होता। और मुझे ऐसा लगता है एकदम सही बात है कि टीवी सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन की वजह से भारत में आया। अब इतने सालों की मेहनत, इतनी लगन से जो मैंने काम किया इतने साल, बस मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि हमारा जो सीरियल है प्रगति, जो 20 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है दोपहर के 2 बजे, सोमवार से शुक्रवार, उसे भी उतना ही प्यार दीजिए। रही बात हमारे सीरियल के बारे में, तो ये पूरा सीरियल हमने जयपुर में शूट किया है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं विजय शेट्टी, हमारे डायरेक्टर विजय सैनी, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। मतलब धूप में काम, मतलब घंटों काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत मेहनत की है। बस ये मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोग इस सीरियल को देखेंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 20 अप्रैल से दोपहर को 2 बजे, सोमवार से शुक्रवार, प्रगति देखना ना भूलिएगा। जो सरपंच का छोटा भाई होता है, लेकिन हर काम में उसका हिस्सेदार होता है, हमने उसमें अक्षय वर्मा को सिलेक्ट किया। बूढ़ा है, थारी उम्र का लिहाज करके मैं चुप हूं। कोई और होता ना तो यहीं गाड़ देता उसे। मारा नाम गजोदर है और इस गांव के सरपंच सागर छोटा भाई हूं मैं अपने भाई साहब के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। कोई भी आवाज उठाएगा ना तो वो गला रेत दूंगा मैं, फिर वो चाहे बाहर वाला हो चाहे हमारे घर वाला। ये तो वही सीरियल की बात है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय वर्मा है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं इस शो का हिस्सा बन सका, क्योंकि वाकई में बहुत समय के बाद एक ऐसा शो आया है, एक ऐसा सीरियल आया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस सीरियल में एक अच्छा बोल्ड कैरेक्टर है, वो है टीचर रश्मि मिश्रा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कैरेक्टर को निभाया है। ये सवाल प्रगति के भविष्य का है, सरपंच के फैसले का नहीं। प्रगति बहुत समझदार बच्ची है। मैं एक शिक्षिका होने के नाते आपसे विनती करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशा टीचर।
आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं नया धारावाहिक प्रगति। मैंने कोई गलती ना की है। प्रगति ठीक कहती है, सरपंच जी ने गलत फैसला सुनाया है और आप लोगों को पूरा अधिकार है कि आप लोग इस फैसले को मानने से इनकार कर दें। मेरा नाम है रश्मि मिश्रा, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। प्रगति का हिस्सा बनके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये भी एक राजस्थान की स्टोरी है। इसके डायरेक्टर हैं विजय सैनी एंड प्रोड्यूसर साहब हैं विजय शेट्टी, जिन्होंने प्रगति सीरियल को बहुत उभार कर दिखाया है। गजब भयो राम जुलम भयो रे। जस्ट शट अप, चुपचाप रिपोर्ट लिखो मेरी। बहुत अहम किरदार था सुतरी का, जो सरपंच फैमिली में नौकरानी का रोल करने वाली उस स्त्री का रोल था जो बहुत महत्वपूर्ण था। हमने उस रोल के लिए अमिता सैनी को चुना। आपकी हवेली के दीवार के भीतर आपके मान मर्यादा के खिलाफ सुर उठे लाग्यो है। अब जे बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। सुनना तारे को एक बात बोलूं, तारी जी अदाएं है ना, सीधा इधर आती है, सच बोलता हूं। नमस्कार, मैं बॉबी पॉल। मेरा इस सीरियल से जुड़ने का मकसद है सिर्फ प्रगति, उसका पढ़ाई के लिए क्रेज, उसका अटूट विश्वास, जिसने मुझे इस सीरियल से जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और हाँ, इसके डायरेक्टर ने बहुत ही मेहनत की है, विजय सैनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज़ेबा तस्दीक अली खान और ये है मेरे हस्बैंड तस्दीक अली खान। हम इस सीरियल के राइटर्स हैं। हमारा इस सीरियल को लिखने का मेन मकसद यही है कि हम समाज में फैले छोटे छोटे मुद्दों को आप तक लेकर आएं। सफर में दूरदर्शन मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि मेरा मानना है कि दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच हिंदुस्तान के कोने कोने में है और हम यही चाहते थे कि प्रगति हिंदुस्तान के हर गांव और हर कस्बे में पहुंचे और इसका बखूबी साथ दिया है दूरदर्शन ने। नमस्कार, मैं अमित पोडिया, इस शो का कैमरामैन। नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा, इस प्रगति सीरियल की कॉस्ट्यूम डिजाइनर। वैसे तो मैंने कई सारे सीरियल्स के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं, लेकिन प्रगति सीरियल का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का एक अपना अलग ही मज़ा रहा है। आप नॉर्मली सीरियल्स में देखोगे कि टिपिकल टेलीविज़न वाले सास बहू टाइप के सीरियल्स है। एक तो ये सीरियल बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है और इसमें जो हमने कॉस्ट्यूम दिए हैं वो बिल्कुल जो उस गांव में लोग पहनते थे, प्रिंटेड कपड़े। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि हम लोगों के पास टाइम भी नहीं था कॉस्ट्यूम बनाने का, तो हम लोग उस गांव में गए हैं, वहाँ पर अगले सीन की तैयारी हो रही होती थी और हमारे कपड़े इधर स्टिच हो रहे होते थे। नमस्ते। प्रगति के जरिए हम बदलाव चाहते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर हम चले हैं, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से जुड़ा हूँ और यहाँ के हालात से मैं वाकिफ हूँ। ये कहानी सिर्फ राजस्थान से नहीं, हर गांव को जोड़ेगी जहाँ ऐसी सोच पनपती है। इस सीरियल से बदलाव आएगा और भगवान की कृपा से अच्छे नतीजे भी। अब मैं प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे प्रोडक्शन हाउस का नाम है राधा कृष्णा टेलीफिल्म। हमारे शेट्टी साहब भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और हम लोग पूरी एक श्रद्धा निष्ठा से इस शो को बनाने में लगे हुए हैं। ये प्रगति सीरियल शूट करने में मेरा बातों में ताल मिलाते हुए मेरा साथ दिया मेरा मित्र विजय सैनी। कि काटने को दौड़ती है दीवारें भी अब, कि मेरा वो सामान मुझे लौटा दो। किए थे वादे इशारों में तुमने कभी, वो वादे वो इरादे मुझे लौटा दो। कुछ इसी तरह के वादे और इरादे समाज से मांगती हुई प्रगति आप लोगों के सामने हाजिर है। नमस्कार। चिल्लाती दिवस हो या घनी रात हो, आंधियों की सबब या बरसात हो, हमें जिंदगी के सफ़र की कोई फिक्र नहीं जब आपके जैसे चाहने वाले हम लोगों के साथ हो।
प्रगति जो सीरियल है आप लोग देखना जरूर। आई एम अजय धासु, एसोसिएट डायरेक्टर इस शो का। प्रगति शो जब मुझे मिला करने के लिए तो बड़ी खुशी हुई। इस शो के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इस शो में कुछ ऐसी बात है जो आज हमारे देश में चली आ रही लड़कियों के ना पढ़ाने की वजह से इस देश में समस्याएं हो रही है। उन समस्याओं के प्रति हम अपने शो के द्वारा देश में उन्नति लाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़कियों को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था इस शो के साथ जुड़ने का। और आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा एक सीन है सीरियल में जिसमें मैं किडनैप होती हूँ। बचपन में सोचती थी कि किडनैपिंग होके क्या मज़ा होता है, क्या एक्साइटमेंट होता है, क्या डर लगता है। तो मुझे इस सीरियल में एक्सपीरियंस हो चुका है उसका। उसके अंदर मुझे इतना टाइट रस्सी से बांधा गया है, माय गॉड, मुझे यहाँ रैशेस आ गए थे। सो वो आपको देखने को मिलेगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लड़ाई है, पंगा है, मस्ती है, बच्चों के साथ इंजॉयमेंट है। एंड हाँ, बच्चों को बढ़ाना इट्स नॉट सिंपल वे, मगर मैंने कोशिश की है। मैं हूँ आपकी अपनी प्रगति। मेरी डगर इतनी आसान नहीं है। कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ने का ही तो नाम प्रगति है। हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन हमारा सपना, हमारा जुनून ज्ञान की प्रगति का है। लेकिन रियल नेम प्रज्ञा शर्मा। हमने वहाँ पे बहुत सारे सीन किए, हमें सीन करने में बहुत मज़ा आया। वहाँ का तो एक सीन था कि मुझे छत से कूदना था, तो सर ने बोला, अपने डायरेक्टर सर ने बोला कि एक पैर नीचे रख लो फिर कूद जाओ। तो मैंने यही किया। और बहुत सारे सीन हुए थे। एक किडनैपिंग का सीन था जिसमें मेरी आशा टीचर को किडनैप करके ले जा रहे थे गुंडे। तो था कि गाड़ी में से टीचर अपनी जा रही होती है, तो मैं सब्जी की टोकरी लेके पीछे से आ रही होती हूँ। तो जैसे ही टीचर गाड़ी में बैठती है और चलती है, मेरे हाथ से टोकरी गिर जाती है और इतनी बार रीटेक हुआ था कि सारी सब्जी टायर के नीचे आके सब खराब हो गई थी। और एक सीन था कि जिसमें हम लोगों को रेगिस्तान में धूप में शूटिंग करना था और रेगिस्तान में धूप में शूटिंग कर करके मैं काली हो गई। सब ने बोला, बेचारी बेटा तुम तो एक ही दिन में काली हो गई। तो यही एक्सपीरियंस है मेरा कि मुझे इस सीरियल में काम करके बहुत मज़ा आया। तो आप देखिए प्रगति 20 अप्रैल सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे डीडी नेशनल पर प्रगति देखना ना भूलिएगा।